तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने कर लिया था, जो कि हमारा एक्चुअल नंबर थे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर होते हैं, जिसकी हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। आज जो हमने इसके साथ चीज करनी है वो हमारा है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया है, ये दैट इज ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कि अगर आपने किसी का मल्टीपल देखना है, बेसिकली आप मल्टीपल देखते हैं उस फार्मूले में। अगर मल्टीपल है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अगर तो मल्टीपल है, अगर नहीं है तो वो जो फॉर्मूले का या वो जो फॉर्मूला है उस मॉलिक्यूल का, वही रहता है, वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं C6 H6, ये हमारे पास बेंजीन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें अब देखें, यहाँ पे मल्टीपल देखें, ये 6 और 6 आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है, ये आपके पास मोस्टली आप ऐसे समझिए, या तो आप इसको ऐसे कहें कि ये होता ही जो सा है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल मल्टीपल उसमें ही आते हैं। आपके जो आयनिक कंपाउंड है उसमें बहुत कम ये अप्लाई होता है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला इज बेसिकली फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, अभी हम देखते हैं। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जहाँ पे कंपाउंड लिखा जाए उसका फार्मूला, उसमें अगर आपने देखना है कि सिंपल मल्टीपल है, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में, बेसिकली जो आपके पास फार्मूला लिखा था उसमें आपने मल्टीपल ढूंढना है। अगर मल्टीपल है तो वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे अब इसके अंदर देखें, 6 दोनों तरफ 6 है, तो अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा CH, ठीक है। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बना है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आपके पास सिंपल होता है, आपने मल्टीपल ढूंढने होते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस हम और करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपने कुछ किया भी होगा पहले इसके बारे में। देखिए, एक है C2H4। जी बताएं, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2। हम्म, ठीक है, इसका हो जाएगा CH2। बिकॉज आपने देखा 2 का मल्टीपल है, तो आपने वहां से इसको कैलकुलेट कर लिया। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनकी कन्वर्जन भी होती है कि एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है या मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल। वो हम करते हैं मोल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। वहां पे हम जब भी कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला सारा, तो उधर ये इनकी कन्वर्जन है, तो उस वक्त हम वहाँ पे करेंगे इसको। तो अभी हम सिर्फ इसकी यहाँ पे फॉर्मूला डिजाइन देख लेते हैं। फिर ये लाजमी नहीं है कि आपके पास ये सिर्फ दो ही फॉर्मूले में दो ही एटम्स हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें, C2H4O6 कर लें। जी, इसका बताएं ये सी एम्पेरिकल एच फॉर्म। टू ओ थ्री तो ये जगह CH2O3, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा इसके अंदर कि 2 मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसके कंपाउंड का निकाल लिया। अच्छा, अगर ऐसे है कि एक कंपाउंड के अंदर दो के अंदर आ रहा है, एक के अंदर नहीं आ रहा, तो आपने वो गलती नहीं करनी। जो एक चीज कॉमन आनी चाहिए वो पूरे में आएगा मल्टीपल, फिर उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलता है। ये नहीं कि दो में आ रहा है एक में नहीं आ रहा तो आप उस दो से निकाल के बता देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीनों के लिए शर्त है। जैसे अगर मैं इसको इसी कंपाउंड का ऐसे लिखता, C2H4O3, तो आपसे पूछा जाता कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो आपने ये नहीं करना कि CH2O3 निकाल देना, क्योंकि 2 सिर्फ इन दोनों में मल्टीपल है, इसके अंदर नहीं है। तो इसका इस ऐसे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका यही एम्पेरिकल फार्मूला है। उसके बाद आपके पास आ, हमारे पास
लाजमी नहीं टू ही मल्टीपल हो, हम कोई और मल्टीपल भी ले सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं C3। जी, इसका बताएं। CH3S4। CH3S4, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूल है और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपल, आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखनी है उसके अंदर, उस कंपाउंड में, और उसको निकाल लेना है। इसमें कोई भी आपके पास मल्टीपल हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इतना वैसे कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, 2 3 तक ही वो रहता है। तो आपके पास उसमें मल्टीपल ढूंढ लेने होते हैं, और उनका एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये आता है, या थ्योरेटिकल में आएगा तो वो आपसे एक नंबर का पूछेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये इतना आसान ही होता है, तो इसमें ऐसी चीज टफ चीज नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है बेटा, क्लियर है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट। आगे चलें। यस सर। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर, वो हमारे पास, हमने ये मैंने टेबल पहले यहाँ पे कर दी है। हमने आज करना है आयनिक कंपाउंड्स का, हमने फार्मूला बनाना है। आसान है, वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड, हमने कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें मैंने ये बताना था आपको। अच्छा, ज़्यादा क्लियर तो हो ही गया आपको कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है। जैसे आपने सिलिका का किया था, तो वो आपने SiO2 है। अब ये ऐसा कंपाउंड है, या कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिख लें, या कोई ऐसा कंपाउंड हो अ, जो कि फर्दर आगे ना जा रहा हो, ठीक है, जैसे सिलिका है, तो यही इसका मॉलिक्यूलर और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जबरदस्ती आपने किसी को फर्दर डिवाइड नहीं करना, अगर बनता है तो ठीक है, ठीक है, जैसे सिलिका फर्दर नहीं जा सकता, तो ये आपका इसका बन गया इसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला। दूसरा जो ये फार्मूला बनेगा, ये हमें ना रेशो भी बताता है। रेशो किस चीज़ की, कि इस कंपाउंड में एटम की क्या रेशो है। जैसे ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन अगर देखें तो 1:2 बन रही है, कि एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला के बाद हमें ये रेशियो भी पता चल जाती है कि आपके रेशियोज क्या है। जैसे अभी आयनिक कंपाउंड में इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, रेशियोज का अभी हम करते हैं। तो ये असल में फार्मूला रेशियोज भी बता रहे होते हैं, एटम्स की रेशियो के, इसमें किस रेशियो से एटम्स प्रेजेंट है। अच्छा, ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें सिंपल जो सा है, आपने वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड अप्लाई करना होता है, और वो आपको आता है। बस इसमें जो चीज़ करनी होती है आपने, उसमें से देखें, इसमें आपको अगर ये टेबल देखें तो ये पहले कॉलम में वैलेंसी है, दूसरे में पहले कॉलम में वैलेंसीज दिए हैं 1 2 3, दूसरे में उन्होंने सिंपल मेटल आयंस दिए हैं। ये जो मेटल आयंस हैं, अ, ये आपको वैसे ही पता चल जाते हैं आपके ग्रुप नंबर से, ठीक है। जो हमने काफ़ी अर्सा पहले हमने वैलेंसी निकालने वाला हमने किया हुआ है, कि आपको पता है कि आपके पीरियड में जो ग्रुप्स हैं वो आपको बेसिकली वैलेंसी बता रहे होते हैं, उन पे चार्जेस ही बता रहे होते हैं, 1 2 3 जो मेन ग्रुप्स हैं 8 आपके, उधर से आप वैलेंसी इजीली निकाल सकते हैं। उनसे जो आयंस बनते हैं एटम से, वो आपके पास सिंपल आयंस होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल्स के आयंस होते हैं, ठीक है। वो आपको, आपने मुझे बताया था 1 2 3 वाले लूज करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, 5 6 7 वाले जो से हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन मेटल्स होते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हमने वहाँ से सिंपल मेटल आयंस, सिंपल नॉन मेटालिक आयंस के कॉलम वहाँ से उठाए गए। इनमें से आपने जो सा है वो, ये आपको पता ही चल जाएंगे,
इनमें से आपने कुछ याद नहीं करना होता। ठीक है, बस एक सिल्वर का है, सिल्वर की वैलेंसी आपने याद रखनी है। और इनमें से आपको कोई भी नहीं दी जाएगी, एक्सेप्ट ट्रांजिशन। अगर कोई आएगा तो वो आपको इस तरह साथ देगा, वन, जैसे टू, टू, वो सिर्फ आपको हेल्प होगी इस पे चार्ज क्या है, बाकी इनमें से कोई भी आपको नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये सिल्वर की अक्सर बच्चे टू लिख देते हैं, प्लस टू प्लस वन होती है सिल्वर की, इसको याद कर लें। ठीक है, बाकी ये सिंपल नॉन मेटालिक आयंस है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो। ये नाइट्राइड नाइट्रोजन से आता है, ग्रुप 5 का है। सल्फाइड 6 ग्रुप से, ऑक्साइड 6 ऑक्सीजन से आता है। ये सल्फर से, ये नाइट्रोजन से, ग्रुप 5 का है। आयोडाइड जो है वो आपको पता है ग्रुप ऑक्सीजन, वो आयोडीन से आया है, तो ये आपको पता है कि ग्रुप 7 का है, हेलोजन। क्रोमाइड आ गया, क्लोरीन से आ गया, हाइड्राइड। अच्छा, ये हाइड्राइड और हाइड्रोजन में दो, हाइड्रोजन बेसिकली नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में उसका एक है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। तो वो इधर वेज में जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज ही करता है मोस्टली ना, हम यही कहते हैं। लेकिन वो हाइड्राइड्स भी बनाता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, यानी कि ग्रुप 1 वालों के साथ वो हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, और वो अब क्यों हाइड्राइड बनाएगा वो आपको लॉजिक समझ आ रही होगी। देखें, ये जो ग्रुप 1 वाले के मेटल्स हैं, ये मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्योंकि देखिए इनकी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को आपके लूज करने की, एज कंपेयर टू डेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन के साथ जब भी बॉन्ड बनाते हैं मेटल नॉन मेटल का, तो वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने देते। आम तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एच पॉजिटिव बनाता है, जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं ना। ये आपने याद रखना है, प्रोटॉन जब भी कहा जाएगा तो डेट इज एच पॉजिटिव, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो पीछे से प्रोटॉन रह जाता है, तो वो केमिस्ट्री में प्रोटॉन बेसिकली एच पॉजिटिव ही लिया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्राइड ये आपने याद रखना है, हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो अब इसने इसको या तो लूज करे या इसको आपका कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ताकि इसका पहला शेल यानी कि दो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए। तो जब भी ये याद आपने याद रखना है, ये ग्रुप 1 मेटल्स के साथ, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन। मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। आपके पास वैसे ग्रुप 2 के भी कुछ करते हैं, डाउन दी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो उनकी, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो भी कुछ बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। लेकिन आप चलें ग्रुप 1 का ही याद रख लें, हाइड्राइड्स बनाते हैं मेटल के साथ, उनको मेटल हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। हमेशा मेटल के साथ ही हाइड्राइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो हाइड्रोजन उनके साथ जब बॉन्ड बनाता है तो मेटल्स हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने देते, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोडियम हाइड्राइड की, अगर हम लिखें, आपसे कहा जाए सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाएं या लिखें, तो आपने परेशानी हो जाना कि हाइड्राइड क्या चीज़ है। अब आपको क्लियर होना चाहिए, हाइड्राइड इज बेसिकली फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, तो सिंपल वही है, आपके पास सोडियम हाइड्राइड बनाना है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल का आपको पता है, आपने सिंपल उसका +1 -1, तो NaH बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मेटल्स के साथ, और मोस्टली ग्रुप 1 के मोस्ट एक्टिव मेटल के साथ ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है हाइड्रोजन, और माइनस चार्ज देता है, हाइड्राइड बनाता है। अगर आपके पास, बाकी तो आपको पता है कि हाइड्रोजन लूज करते हैं तो प्लस का चार्ज आता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, लेकिन मेटल्स के साथ और रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन
गेन करता है और हाइड्राइड बनते हैं, इनको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। बेटा ये क्लियर है? यस सर। यस। एक और पे भी हम लिख सकते हैं, जैसे ग्रुप टू का कोई भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड बना लेंगे। कैल्शियम हाइड्राइड में आपने क्या करना है, अब उधर भी कैल्शियम हाइड्रोजन को नहीं लूज करने देगा, तो कैल्शियम, लेट्स सपोज आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कोई भी मेटल दे सकता है आपको, तो आपने सिंपल हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट याद रखना है। कैल्शियम प्लस टू हाइड्रोजन माइनस वन, हाइड्राइड की केस में, ठीक है, तो क्रॉस होकर हो जाएगा CaH2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाइड्रोजन के लिए आपको याद हो, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऐसे हम जनरली क्या देखते हैं कि वो नॉन मेटल जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन आप अपने जो है वो गेन करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से याद कर लें बस। प्लस वन का चार्ज तो आपको पता है, हमने हाइड्रोजन की प्लेसमेंट और सारा कुछ पीरियड टेबल में देखा था कि हाइड्रोजन के मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को प्लेस भी नहीं कर सकते ना एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो बस ये एक ही है आपके पास नॉन मेटल ऐसा। फिर है जी कंपाउंड आइंस, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करनी है, ये कुछ कंपाउंड आइंस गिवन है, इसके अलावा भी मैं साथ साथ आपको नोट करवाता जाऊंगा। जहाँ जहाँ कोई कंपाउंड आइंस आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, वो मैं ऐड करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है। अब आपने इसमें अगर अभी के लिए अगर आपने कोई ऐड करना है तो मैं एसीटेट आइन आप कर लें इसके अंदर, एसीटेट आइन, ठीक है। एसीटेट आइन नहीं किया ना, वो कर लें, वो आपका एसिटिक एसिड में आता है, ठीक है। एसीटेट आइन वो है आपके पास CH3COO-1, ठीक है। ये आपका है, इसको कहते हैं एसीटेट, एसीटेट आइन भी बोलते हैं, एथेनोएट आइन भी बोलते हैं, दोनों नाम है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये कंपाउंड आइंस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल, यानी प्रीवियस लेसन में, कि कंपाउंड आइंस में बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये नॉन मेटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, और उस कंपाउंड ने जो अपना इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी अचीव करने के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया हो, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड आइंस, कम्प्लेक्स आइन या मॉलिक्यूलर आइंस। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स गिवन है वो, तो जिस तरह हमने सिंपल आइंस में आपके पॉजिटिव होते हैं यानी कैटाइंस होते हैं, और नेगेटिव आइंस होते हैं एनाइंस। सिमिलर इज द केस विद द कंपाउंड आइंस, इधर भी हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आपके लिए आसानी ये है कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही पॉजिटिव कंपाउंड आइन है, अमोनियम आइन, NH4 पॉजिटिव वन। बाकी आपके नेगेटिव एनाइंस हैं, देखें कंपाउंड है हाइड्रोक्साइड आइन, OH नेगेटिव वन, नाइट्रेट NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम हम इसके यूज करते हैं, बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। बाईस फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो इसमें लगा है। तो कहीं पे आपको बाई कार्बोनेट मिले, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, एक कंपाउंड है ना, भी हम बनाएंगे भी, तो सोडियम बाई इस बेसिकली आपने परेशान नहीं होना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। सल्फेट है, इस तरह यहाँ पे सल्फाइट भी होता है, वो भी लिख लें, वो होता है, एक तो मेरे नेट का इशू आ रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ सल्फाइट आइन पे थे हम। सल्फाइट आइन जो होता है वो आपका होता है SO3-2, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फाइड। ये कहीं पे आपका यूज हो सकता है, इससे मैं लिखवा रहा हूँ, कहीं पे आ सकता है ना, तो ये आपने इनको चीज़ को नोट करना है। सल्फाइड आ गया, ये देखें ये आइट है, ITE। एक होता है सल्फाइड, वो सिंपल आइन है, इसको मिक्स नहीं करना। IDE वाला सिंपल आइन है, ITE वाला आपका कंपाउंड आइन है, ठीक है। इसको नोट करना है आपने। और अच्छा चले फिलहाल तो, और मेरे
नाइट्राइट लिख लें अभी फिलहाल, बाकी मैं बाद में नोट। नाइट्राइट आयन होता है, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइड है, सिंपल नाइट्रोजन से। एक होता है नाइट्राइट, वो होता है हमारे पास NO2-1। वो NO नाइट्रेट आपका NO3-1 है, नाइट्राइड ITE वो आपका NO2-1 है। इसी तरह ये सल्फाइड है, SO3-2, सल्फेट होता है SO4-2। ठीक है, और इनको इनके सिंपल लाइन के साथ आपने मिक्स नहीं करना। IDE वाला आपका सल्फाइड हो या नाइट्राइड हो या ऑक्साइड हो, वो आपका सिंपल लाइन होता है। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये आपने इनको फिलहाल लिख लें। बाकी डाइक्रोमेट आइन होगा, आगे यूज होगा, वो फिर बाद में देख लेंगे, उनको हम लिखवा लेंगे। क्रोमेट आइन, डाइक्रोमेट आइन, तो वो Cr2O7 होता है, तो वो उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इन पे स्टिक करते हैं, और यहाँ पे हम इनके साथ आ, अब हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, सिंपल है आयनिक कंपाउंड, आपने कुछ प्रैक्टिस की होगी क्लास में, मैंने भी काफी कराई थी आपको। इनमें सिंपल आपको रूल पता है, बस आपने मुझे प्रैक्टिस करके यहाँ पे कंपाउंड बना के लगाने हैं। ये आपके मैं यहाँ पे, चलें कुछ लिख देता हूँ पहले कंपाउंड के नाम, आपने सिंपल मुझे बताना है। आपको पता ही है वैलेंसी क्रॉस किस तरह होती है, और जब भी कंपाउंड आइन होगा तो उसके नीचे जब नंबर उतरेगा तो ब्रैकेट लगानी है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल आप टेबल देखें, लेकिन बाद में आपने सारे याद करने हैं। या इनको आप पेज पे साथ साथ नोट करते जाएं, आप फॉर्मूले बनाते जाएं। तो आपने मुझे बता देना, ठीक है? इनको आप नोट कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर भी।
ये काफी है मेरे ख्याल से। बेटा नोट कर लिए आपने इनको ऊपर टेबल, ऐसे तो बुक होंगे आपके पास। यस सर। चले। जी खतीजा बेटा आपने कर लिए नोट? यस सर। ठीक है। अब ये आपके पास टेबल है। अब इसको कंप्लीट करें। 5 मिनट्स ले लें जल्दी, बल्कि टाइम शॉर्ट है, फिर मुझे बताते जाए फॉर्मूला, मैं बोलता जाऊंगा, आपने बता लूंगी, जल्दी इसको कंप्लीट कर लें। एक्सक्यूज मी सर, ये कॉपर नाइट्रेट में कॉपर की क्या वैलेंसी है? इसमें बेटा कॉपर 1 ले लें, 1 ले लें या 2 ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। स्पेसिफाई नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं, आप आपकी मर्जी है, आपको 2 के साथ कर लें या 1 के साथ कर लें।
जी बेटा हो गए। कितने हो गए? सर 3 रह गए हैं बस। हाँ जल्दी करें, बस टाइम भी नहीं। अच्छा चले, हम ये बताते हैं। एक दो मैं आपको बताया था वैसे, पता ही है आपको। स्टार्ट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम आप चेक करते हैं, सोडियम +1 होता है, ग्रुप 1 का है। और हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड है -1, तो सेम वैलेंसी जो होती है क्रॉस हो जाती है, तो ये फॉर्मूला बनेगा NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज ग्रुप 2 +2 चार्ज एंड हाइड्रोक्साइड इज सेम कंपाउंड आइन आपके पास है। तो ये वैलेंसी क्रॉस होगी तो बनेगा। और मैंने बताया था जब भी कंपाउंड आइन आएगा तो आपने ब्रैकेट लगानी, तो कैल्शियम OH और बाहर 2। फिर है मैग्नीशियम एसिटेट। मैग्नीशियम भी अगर आप देखें तो ग्रुप 2 का है, +2 चार्ज है। एसिटेट मैंने आपको बताया था कंपाउंड आयन CH3COO-1। सिमिलरली वैलेंसी क्रॉस होगी बिकॉज सेम वैलेंसी नहीं है, तो मैग्नीशियम लिखेंगे आप और ब्रैकेट डालेंगे, फिर अंदर CH3COO ब्रैकेट क्लोज एंड 2, नीचे जो मैग्नीशियम 2 का, मैग्नीशियम का 2 नीचे होता है। लिथियम इज Li+1, फॉस्फेट इज PO4-3, ठीक है। तो वही काम होने आपके पास वैलेंसी क्रॉस का, तो लिथियम फॉस्फेट इज बेसिकली Li3PO4, ठीक है। इसमें कोई ब्रैकेट शैकेट नहीं लगनी, कंपाउंड आयन की वैलेंसी नीचे उतर रही है। पोटेशियम +1 कार्बोनेट CO3-2, तो K2CO3 बन जाएगा इसका। एल्यूमिनियम नाइट्राइट, नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम +3, नाइट्रेट इज NO3-1। क्रॉस होके एल्यूमिनियम आएगा, ब्रैकेट लगेगी, NO3 और नीचे 3 उतरेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का 3 नीचे उतरेगा, तो हमारा कंपाउंड आइन था तो मैंने ब्रैकेट लगाई। बेरियम सल्फेट इज सिंपल, Ba+2, सल्फेट SO4-2, कट जाएगा तो BeSO4 बन जाएगा। बेरिलियम इज अगेन ग्रुप 2 और सल्फाइड है ये SO3-2, ठीक है, तो कर देगा BeSO3 बन जाएगा। स्ट्रॉन्शियम, सर जी आगे बताएं जी जल्दी, मुझे बताएं स्ट्रॉन्शियम सल्फाइड का बताएं। हरी अप। जी बेटा आवाज आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बताएं जल्दी करें बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। स्ट्रॉन्शियम सल्फाइड का बनाएं। SRS। ठीक है, ठीक है। सिंपल है, स्ट्रॉन्शियम +2 और सल्फाइड जो सा था ये सल्फाइड है, ID वाला S-2 वाला, तो कट जाएगी SRS। कॉपर नाइट्रेट, बोलते जाएं। CuNO3।